हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 को कर रहे थे। 4.1 का हमने एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, जो सेकंड पार्ट का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर नहीं 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब इसकी जो चाल है, स्पीड है, वो क्या है, समान है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन हमारा ये था बेसिकली कि हमें इसकी चाल तो ज्ञात वैसे तो करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है, यानी द्विघात समीकरण को बनाना है सिर्फ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कहा गया कि रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है, मतलब ज्ञात करनी है, जो भी उसको हम मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कुछ समय भी लेगी। हमें वो समय भी नहीं पता। माना रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा हुआ समय कितना है, t घंटा है, यानी आवर। ठीक है, अब हम सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी है हमारी 480, चाल हमारी x मानी है और हमें समय कितना लगा, t समय लगा। तो ये तो आ गई समीकरण हमारी 1। लेकिन ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उसने फिर से कहा, कहता कि यदि इसकी चाल, नई चाल कितनी हो जाएगी, पहले 8x थी, अब x माइनस 8, क्योंकि उसने कहा 8 किलोमीटर अगर कम कर देते हैं, यानी हमने इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दिया, तो इसका जो समय है वो कितना लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा। पहले कितना लगता था, उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। सॉरी, ये टाइम है, आवर, घंटा। तो अब सूत्र फिर, दूरी तो वही है, 480 बराबर चाल गुणा समय, x माइनस 8 समय t प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बराबर इधर गुणा करेंगे तो x का इससे करेंगे, x की t, x का इससे करेंगे तो गुणा करेंगे एक्स टी प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24। जहाँ पर हमने एक्स टी किसके बराबर है, ये समीकरण एक है ना, 480 बराबर x गुणा टी। तो 480 की जगह पर यह लिख दें, एक्स टी की जगह ये 480 लिख दें। एक्स टी का गुणा जो कितना है वो 480 है, ये 480 प्लस 3x माइनस, यहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे। t का मान कैसे आ जाएगा, x जो गुणा में वो भाग में आ जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया, 480 बटा x, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे 8 गुणा 480 बटा में x माइनस के 24। ये 480 दोनों तरफ से कट जाएंगे, इधर रहेगा 0, 3x माइनस 8 गुणा 480 बटा में x माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, 3x माइनस
24 बराबर 8 गुना 480 बटा में x। ये जो x भाग में है, ये माइनस वाला इधर आ गया, प्लस का हो गया, इसको भाग में ये गुना में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 24x, दोनों से गुना हो जाएगा 8 गुना 480। इसको हम इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, बराबर में 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन गई। हमें सिर्फ इसमें द्विघात समीकरण ही बनानी थी जो हमने बना ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब 4.2। सो 4.2 क्या है स्टूडेंट्स, है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो जैसे आपने सेकंड चैप्टर में किया था कि उससे द्विघात समीकरण बहुपद के आपने शून्यक निकाले थे, वैसे ही आपको यहाँ पर मूल निकालने हैं। शून्यक और मूल एक ही बात है, शून्यक या मूल, दोनों का मीनिंग आपका यही है कि x का मान निकालना है, यानी जो चर राशि है आपको उसका आपने मान निकालना है। तो यहाँ पर x के दो मान आएंगे जिनको हमने यहाँ पर फोर्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, और सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग शून्य कहते हैं। दोनों का मीनिंग आपका एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जैसा हमने उस चैप्टर में किया था वैसे ही हम यहाँ पर x के मान निकालेंगे। तो पहले हम इसको ax² प्लस bx, ये हमारा मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण। इससे हम a और b के a का मान आ जाएगा 1, b का मान -3 और c का -10। जो x के साथ है वो a का, जो x के साथ है वो b का, और जो अकेला है वो c का आ गया। अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, a गुणा में c, यानी a का गुणा -10, इन दोनों का गुणा करते तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएंगे। अब आप इसके जितने भी गुणनखंड संभव हैं वो जान लें, जैसे कि 5 दूनी 10 और 1 गुणा 10, ये दो ही तरह के गुणनखंड संभव हैं। इसके जो भी गुणनखंड बन रहे हो आप वो बना लें। 10 आया, दोनों का गुणा करने पर जो भी संभव है आपने वो निकालिए। अब देखें आपको 3 किससे मिलता है, जोड़ने या घटाने पर, जो भी आप देख लें, चाहे जोड़ने पर मिले चाहे घटाने पर। तो 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 बन जाता है, लेकिन वो b का मान नहीं है, क्योंकि हमें b को ही तोड़ना होता है। और b को कैसे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे, लेकिन 3 किसके, माइनस के। तो 5 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा अंक बड़ा माइनस का होगा, क्योंकि हमें बड़ा अंक चाहिए, 3 चाहिए इसलिए। तो x² माइनस 5x प्लस 2x, ये हो गए माइनस के 3x -10। और अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, -10। अब यहाँ से कॉमन, फिर यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो बचेगा क्या यहाँ पर, x -5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x -5 बराबर 0। यहाँ से दोनों में ये सेम है, मैंने आपको कहा था ये सेम आना चाहिए, ये कॉमन ले लिया, बचा हुआ क्या रह गया, x + 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लें, तो x बराबर 5 और x बराबर -2। तो ये x के क्या आ गए, द्विघात समीकरण के मूल आ गए। फोर्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग ये मूल हैं और सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग ये शून्य कहलाएंगे। ठीक है, निकालने का तरीका दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मूल हैं यानी x का जो मान है वो निकालने के और भी मेथड्स आएंगे, और भी विधियाँ हैं। ये तो आपकी पहली गुणनखंड विधि है, जिसको आप विभाजन भी कह सकते हैं, कि मध्य जो पद है उसका विभाजन, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद ट्राई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है जो वो आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करवाऊंगा मैं, √x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। तो यहाँ पर हमने ABC के मान, a का मान क्या आ जाएगा, √2, b का मान 7 और c का मान 5√2। आपने करना है कि a और c का गुणा करना है, तो a और c का गुणा यानी √2 और 5√2, इनका गुणा करते हुए कितना आ जाता है, ये √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तो अपनी जगह पे है, 2 तो कितना आ गया, 10। इस 10 के संभव गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं,
5 2 और 1 10 वही आएगा। और 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 मिल जाता है, और b हमें वही चाहिए, b का मान 7 है ना। तो यही हमें देखना है कि जो गुणनखंड है उनमें जोड़ने या घटाने पर इन दोनों में से एक मान मिल जाएगा, यानी b का मान मिल जाना चाहिए हमें। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आपको लेना पड़ेगा, जो आपके लिए मजबूरी है। आप ये समझें कि यहाँ से आपके लिए कॉमन क्या आ जाएगा, x √2x प्लस 5 प्लस यहाँ पर आपको ये सेम बनाना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि जो 2 होता है वो √2 और √2 के मल्टीप्लाई से बनता है। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे √2, तो यहाँ पे 2 से पीछे क्या रह जाएगा, √2x। 2 बनता है √2 और √2 से, तो अगर इसमें हमने √2 एक कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, एक √2 रह जाएगा। प्लस में ये कॉमन आ गया 5 बराबर में 0। अब दोनों में ये सेम है, इसको कॉमन लेंगे। जब इसको आप कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, x प्लस ये √2 इक्वल में 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ गया -5 बटा में √2, और यहाँ पर x का मान आ गया -√2। तो यहाँ पर हमें यही ज्ञात करना था, यानी x के मान यानी उनके मूल। फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ पर भाग में 1 1 है, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, 1 के पढ़े में भी 8 आता है और 8 के पढ़े में भी 8 आता है। यही होता है लघुत्तम का। क्या लघुत्तम का सिस्टम होता है, गुणा कर देंगे, इनका गुणा करेंगे हम। 1 8 है 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 16x²। यहाँ भी क्या आ जाएगा, -8x + 1 बराबर में 0। ये 8 भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। तो आपकी समीकरण थोड़ा सा संतुष्ट होकर, मतलब सरल रूप से ये बन गई। ठीक है, अब हम उसका ABC का मान निकालें। A का मान 16, B का मान -8 और C का 1। तो हमें करना है A और C का गुणा, यानी 16 × 1 कितना आ गया, 16 आ गया। इसके संभव गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 4 × 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो देख लो किनको जोड़कर और घटाने पर आपका B का मान बनता है। क्या इनको जोड़ने पर B का मान बन जाता है, 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन किसका चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब दोनों ही माइनस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे तो मतलब -4 और -4 -8 हो जाते हैं ना, इस तरह से। 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4x क्या बचेगा, 4x - 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं, लेकिन ये बनाना है तो ये प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। 4x - 1 बराबर 0। अब 4x - 1 4x - 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहेगा, ये 4x और ये -1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1/4। यहाँ से भी x का मान कितना आ गया, 1/4। चाहे आपके दोनों मान x के समान हो, लेकिन आपको दोनों को अलग अलग ही लिखना है। ठीक है, x के 2 मान आएंगे, 1/4 और 1/4, जिनको हम 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। किसके, द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका 5th क्वेश्चन है जो वो आप 5th पार्ट है, नहीं वो आप। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप से ही है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया कि उदाहरण नंबर है जो उदाहरण 1, उसमें दी गई जो समस्याएं हैं उनको आपको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है, यानी उनके मूल निकालने हैं। जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था वैसे हमें मूल निकालने हैं। इस विधि को हम मध्य विभाजन भी कह सकते हैं या इसके गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। अब हमें क्या पता है बेटा कि ऐसी कौन सी जो 2 संख्याएं हैं जिनका योग तो आए 27 और गुणनफल आए 182। अगर देखा जाए तो देखो 15 और
12 का योग भी कितना होता है? 27 होता है, लेकिन उन दोनों का गुणनखंड यानी जो गुणनफल है वो 182 है क्या नहीं, वो हमें पता नहीं, हमें तो वो संख्याएं पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनको मान लेंगे। माना पहली संख्या x है वह दूसरी संख्या y है। कई बार क्योंकि गुण माइनस की संख्या भी हो सकती हैं, इसका हमें कोई पूरा निर्धारित नहीं है, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको x y नहीं मानना तो आप सिंपली कर सकते हैं, यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या स्टूडेंट्स आपकी क्या होगी? y ना मानकर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 27 माइनस x होगी, क्योंकि दो ही तो संख्याएं हैं, दोनों का योग दिया गया है। अगर मान लो कि 5 और 2 का योग 7 दिया गया है, तो अगर आपको एक संख्या x है तो दूसरी कैसे आएगी? ये उसमें से माइनस हो जाएगा, तो दूसरी आपके पास आ जाएगी। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया हमें? 182। गुणा करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या रह गया? 0 रह जाएगा। तो आ गया ये आपका गुणनखंड, द्विघात का समीकरण बन गई। अब इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे वैसे ही। तो देखें, a 1 है, b माइनस 27 और c 182 है। a और c का गुणा यानी 182 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 13 और 14, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 13 और 14 को अगर जोड़ते हैं तो 27 बन जाता है, और गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये दोनों किसके होंगे? माइनस के, क्योंकि हमें माइनस का 27 चाहिए। माइनस के 13 और माइनस के 14, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या रहा है? x, तो x माइनस 13। यहाँ से कॉमन क्या रहा है? माइनस के 14, तो x माइनस 13 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ गया? 13 और 14, यानी वो संख्याएं कौन सी हैं? 13 और 14 हैं, जिनका योग तो 27 आएगा और गुणा करने पर कितना आएगा? 182 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये चीज़ हमने पहले भी की है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 होंगे। ये मान सकते हैं हमने, क्योंकि हमने पहले माना था कि पहला पूर्णांक क्या है? x, और दूसरा क्या होगा? x प्लस होगा। जिनके वर्गों, तो पहले इन दोनों का वर्ग किया जाए, ये लो कर दिया वर्ग, का योग दोनों को जोड़ दिया बराबर 365 होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये स्कोल खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x, ये 365 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और प्लस के 1 है तो 364 रह जाएंगे। इस पूरी समीकरण में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 32 दूना 64 होता है, यानी 182 बराबर 0। ये 2 गुणा में है, इधर भाग में जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि 0 के भाग में कुछ भी हो 0 को छोड़कर तो वो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। अब इसके सेम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा दिमाग से और करना तो देखो यहाँ पे दिमाग में करें, 1 का गुणा सीधा इससे किया 182,
अब दो संख्या ऐसी ढूंढें जिनका टुकड़े करें, 182 के गुणनखंड करें जिनको जोड़ने पर 1 आता हो। 13 चौकू 52, 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। प्लस का चाहिए था इसलिए प्लस के 14 लिए। 13 और 14 हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि गुणा करते हैं तो 182 आता है। 13 और 14 का गुणा कितना आ जाता है? 182 आ जाता है। लेकिन हमें x किसका चाहिए था? प्लस का, तो हमने प्लस के 14x और माइनस के 13x ले लिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो x प्लस 14। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस के 13, तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, रख दिया तो x का मान क्या आ गया? माइनस के 14 और 13। तो पूर्णांक कौन से हो गए? 13 और 14, माइनस के 14 आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप माइनस के, अगर ये माइनस 14 है तो माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ से। दोनों ही संख्याएं सही हैं। ठीक है।